पाकिस्तानी इलेक्शन, जमहूरियत और पाक अमरीका ताल्लुकात पर अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में समात। साइफर केस के मरकजी किरदार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू अमूर खारजा कमेटी में पेश। कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। पीटीआई हुकूमत गिराने की साजिश के झूठे इल्जाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गईं। खुद पाकिस्तानी सफीर असजद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। पीटीआई हुकूमत खत्म करने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। अमरीका ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस के बाद उन्हें हटाने को कहा था। कमेटी चेयरमैन का सवाल। डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि हमने साबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस के बाद उन्हें हटाने को नहीं कहा था। चेयरमैन खारजा कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दिया। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। डोनाल्ड लू की कमेटी में समात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी इंतखाबात में कई सियासी लीडर शामिल नहीं हो सके। इंतखाबात के दौरान सहाफ़ियों पर हमलों और इंटरनेट बंदिश पर तशवीश है। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शफाफ तरीके से बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदारान का एहतसाब करे। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना होगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हमला दहशतगर्दी के जवाब में था। चेयरमैन कमेटी बोले, अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकले। अमरीका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पाकिस्तान अमरीका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। डोनाल्ड लू की फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात के मौका पर गुफ्तगू। बोले, अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। खुशहाल पाकिस्तान पाकिस्तानी लोगों का हक है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। जमहूरी हुकूमत का क़याम पाकिस्तान में बेहतरी लाएगा। पाकिस्तान मुआशी पॉलिसियाँ ठीक कर ले तो अमरीका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान मैशत और दहशतगर्दी दोनों महाजों पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करनी है। साइफर के मामले पर बानी पीटीआई को अमरीका ने सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी में डोनाल्ड लू के साइफर के हवाले से बयान पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई ने पूरी कौम को झूठ बोलकर गुमराह किया। पाकिस्तान की आलमी सतह पर ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश की। सियासी बयानी को फ़रोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया। बानी पीटीआई का घिनौना और मकरूह चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। पीटीआई दोहरे मयार की सियासत कर रही है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में तमाम 8 हमलावर मारे गए। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से गूंजता रहा। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारों के दफातर भी हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम अमन के लिए हर लम्हा तैयार और चौकस हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस दहशतगर्दी का वापस आना एक किसी भी अलमिया से कम नहीं। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। काबीना इजलास में बोले, हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। बरादर हमसाया मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुक और तिजारत चाहते हैं। हमसाया मुल्क को दावत देता हूँ, आए मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। उम्मीद है हमसाया मुल्क के अरबाब इख्तियार मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे।
हमारे शहदा के वालिदैन के हौसलों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनसे वादा किया है पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। पाक फौज के जवानों की वतन के साथ वालेहाना मोहब्बत अनमोल है। किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी का खात्मा करके सहूलतकारों का मुस्तकिल बुनियादों पर कला कमा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेक्टा हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। IG राय ताहिर की वफाकी वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल CTD का क़याम वक्त की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। नेक्टा की इस्तेदाद कार में इजाफा और इसे जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाएगा। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मुल्क में बिगाड़ का हक किसी को नहीं। नाराज बलोच नौजवानों को मनाने खुद जाऊंगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कौमी धारे में शामिल होने वाले नौजवानों के सेमिनार से खिताब। कहा, बंदूक उठाने वाला मेरी कौम का कातिल है। बलोचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे जो भी हकूक हैं हम वो लेकर रहेंगे। बलोचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज की नहीं बल्कि सबकी है। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। IMF एलामी के मुताबिक मुआहिदे की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड आइंदा माह देगा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। निगरान हुकूमत, वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने तयशुदा प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। नई हुकूमत का भी पॉलिसीज और इस्लाहात जारी रखने के आज़म का यादा। नए कर्ज प्रोग्राम के हुसूल में भी दिलचस्पी जाहिर कर दी, जिसके लिए बाकायदा मुज़ाकिरात आइंदा माह शुरू होंगे। एलामिये में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगियों समेत बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। सराय के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। हुजम $7.5 अरब डॉलर होगा। भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है। खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी। मजीद कर्जे ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और हमारा ये एक कॉन्शियस फैसला है कि हम अब मजीद कर्जे लेने से इंतहाई कोशिश करेंगे कि कम से कम इसमें हम कर्जे लें। IMF के साथ मजबूरी के बायस डील करना पड़ रही है। कर्जों से जान छुड़ानी है। कर्जों के रोल ओवर और मजीद कर्ज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। बोले, हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। 2400 अरब के महसूलात के केसी ट्रिब्यूनल्स या अदालतों में हैं। माफियाज कौम के अरबों खरबों खा रही है। उनको टैक्स नेट में लाएंगे। कई महकमे भी ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं, उनको खत्म करेंगे। 400 से 500 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म का अदालतों से 2400 अरब रुपए महसूलात के केसेस का फैसला जल्द करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने तनख्वाहें और मराआत ना लेने का ऐलान भी कर दिया। IMF को खतूत हमने ज़रूर लिखे थे। ख़त लिखने का मकसद उन्हें याद दहानी करवानी थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बोले, अदलिया पुरुमीद और एतमाद रखते हैं। अदलिया हमें भी हसन और हुसैन नवाज की तरह इंसाफ फराहम करेगी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर हम सब मुत्तफ़िक हैं। किसी सियासी जमात को आर्टिकल 51 के मुताबिक जीती हुई सीटों से ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुमकिन है जलसे की इजाज़त ना मिले, लेकिन हम हाई कोर्ट दोबारा आएंगे। बानी PTI का इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोकने की दरखास्त कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 8 फरवरी को जीते हुए उम्मीदवारों को फ्रॉड नताज से हराया गया। सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दे, जो आम इंतखाबात और उसके बाद आने वाले नताइज का ऑडिट करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज के फॉर्म्स वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। कानून के मुताबिक मुसद्दका दस्तावेजात भी फ्री कैन को फराहम करने की हिदायत।
सदर मुमलिकत की मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बतौर जज बरतरफी की मंजूरी। वजारत कानून ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बतौर जज बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बतौर जज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन तमाम मुतालिका इदारों और वजारतों को इरसाल। बरतरफी 10 जनवरी 2024 से होगी। रवा माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। असासा जात केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, कागजात नामजदगी पर एतराज का एक वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन के पास अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत अब किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं रहा वो सादिक अमीन के सर्टिफिकेट दे। अदालत ने अली अमीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस मअतल और फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन में बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर में मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी, आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट के कागजात मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, उमर सरफराज चीमा, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास के कागजात भी क्लियर करार। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद। पेशावर में भी आजम सवाती, मुराद सईद, आसिफ इकबाल, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद नसीम और खुर्रम जीशान के कागजात मंजूर न हुए। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करना अफसोसनाक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ ने कहा, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारा आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। पीटीआई रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन से दूर रखने से जमहूरी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पीटीआई के साथ जुल्म और ज्यादती का सिलसिला बंद किया जाए। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम न करने का सिलसिला अभी तक जारी है। बेबुनियाद वजूहात की बुनियाद पर हमारे सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। पीपी 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा। सुमेरा इलाही कहती हैं, रिटर्निंग अफसर तबीयत खराबी का बहाना बनाकर चले गए। कागजात की स्क्रूटनी के लिए आज का वक्त दिया गया। हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली मरतबा अपने मुखालिफिन को कुछ नहीं कहा, इस मरतबा मुखालिफिन को खुल कर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास में गुफ्तगू बोली, दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए सीटीडी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अवाम के जानो माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्लो गारत काबिल मजम्मत है। सीटीडी के अफसर और जवान गुमनाम हीरो हैं, उनको सैल्यूट पेश करती हूँ। मरीम नवाज ने सीटीडी हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया, खवातीन अफसरों से मुलाकात की और ग्रुप फोटो भी बनवाया। मरीम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर डीआई खान में FIR दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हमें धमकियों से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो आपके घर पुलिस भेज दें। वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। हम पर जाली FIR दर्ज हैं। चैलेंज करता हूँ, मुझे गिरफ्तार करें। ये आए तो पता चल जाएगा कि किस में कितना जोर और दम है। हमारे सूबे के लोगों को कमज़ोर समझ रहे हैं। हमारे कल्चर नहीं कि औरत से मुताल्लिक़ बात करें। IG सिंध की तकर्री में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, IG सिंध पुलिस के लिए नाम 4 मार्च को भेजे थे, 20 मार्च हो चुकी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने IG सिंध पुलिस का तकर्र नहीं किया। गैर ज़रूरी ताख़ीर से क़याम अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। सूरत हाल बेहतर करने के लिए फ़ौरी इंतज़ामी फ़ैसलों की ज़रूरत है।